जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, जय यज्ञ भगवान, जय माँ परम वंदनीय, सभी को मेरा प्रणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव और माता भगवती देवी ने सदैव अपने पूरे जीवन काल में यज्ञ को बहुत ही प्रधानता दी है और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। आज फरवरी में 21 से 25 तारीख को भी हमारे मुंबई में यज्ञ होने जा रहा है, अश्वमेध यज्ञ। आप सभी इसमें अवश्य भाग लें और स्वयं को कृतार्थ करें। आज हम इसी उपलक्ष्य में जानेंगे कि यज्ञ का अर्थ क्या है और यज्ञ क्या है। इस समग्र सृष्टि के क्रियाकलाप यज्ञ रूपी धुरी के चारों ओर ही चल रहे हैं। ऋषियों ने अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि कहकर यज्ञ को भुवन की इस जगति की सृष्टि का आधार बिंदु कहा है। स्वयं गीताकार योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है, सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अस्तविष्ट कामधुक्। अर्थात प्रजापति ब्रह्म ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ भारतीय संस्कृति के मनीषी ऋषिगणों द्वारा वसुंधरा को दी गई है। ऐसी महत्वपूर्ण देन है जिसे सर्वाधिक फलदायी एवं पर्यावरण केंद्र इकोसिस्टम के ठीक बने रहने का आधार माना जाता है। यज्ञ शब्द के अर्थ को समझाते हुए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने समग्र जीवन को यज्ञमय बना लेने को ही वास्तविक यज्ञ कहते हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः के गीता वाक्य के अनुसार वे लिखते हैं कि यज्ञ जीवन जीकर किए गए कर्मों वाला जीवन ही श्रेष्ठतम जीवन है। इसके अलावा किए गए सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। वह जीवात्मा की परमात्म सत्ता से एकाकार होने की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध होते हैं। यज्ञ शब्द मात्र स्वाहा मंत्रों से के माध्यम से आहुति दिए जाने के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने इसमें लिखा है कि यज्ञ जीवन से हमारा आशय है परिष्कृत देवोपम व्यक्तित्व। वास्तविक देव पूजन यही है कि व्यक्ति अपने अंतः में निहित देव शक्तियों को यथोचित सम्मान देते हुए उसे निरंतर बढ़ाता चले। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीय क्रियते तन्नुः कि मनुस्मृति की उक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ यज्ञ वह है जिससे व्यक्ति ब्रह्ममय ब्राह्मणत्व भरा देवोपम जीवन जीते हुए स्वयं को अपने शरीर, मन, अंतःकरण को परिष्कृत करता हुआ चला जाता है। यज्ञ परमार्थ प्रयोजन के लिए किया गया एक उच्च स्तरीय पुरुषार्थ है। अंतर जगत की दिव्यता का समावेश कर प्राण की आपान में अपना ही प्राण में आहुति देकर जीवन रूपी समाधि को समाज रूपी यज्ञ में होम करना ही वास्तविक यज्ञ है। भावनाओं में यदि सत प्रवृत्ति का समावेश होता चला जाए तो यही वास्तविक यज्ञ है। युग ऋषि ने यज्ञ की ऐसी विलक्षण परिभाषा को वैदिक वांग्मय के मूलभूत स्वर को ही गुंजायमान किया है। यज धातु से बना यज्ञ देव पूजन परमार्थ के बाद तीसरे अंतिम अर्थ संगीतकरण, सज्जनों के संगठन, राष्ट्र को समर्थ सशक्त बनाने वाली सत्ताओं के एकीकरण के लिए अर्थ परिभाषित करता है। 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ भगवान भी हैं। यज्ञ हमारी संस्कृति का आराध्य इष्ट रहा है तथा यज्ञ के बिना हमारे किसी दैनंदिन क्रियाकलाप की कल्पना तक नहीं की जा सकती। यज्ञ का विज्ञान पक्ष समझाते हुए पूज्यवर ने बताया है कि सारी सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए यज्ञ कितनी महत्वपूर्ण है।
देव तत्वों की तुष्टि से अर्थ है सृष्टि संतुलन बनाए रखने वाली शक्तियों का पारस्परिक संतुलन। यज्ञ एक प्रकार की टैक्स है, कर है। देव सत्ताओं के प्रति इसे ना देने पर जैसे राज्य प्रशासन जन समुदाय को दंडित करता है, उसी प्रकार विभीषिकाएं भिन्न भिन्न रूपों में आकर सारी जगती पर अपना प्रकोप मचा देती है। दैवी प्रकोपों से बचने का वैज्ञानिक आधार है यज्ञ। अपने इस प्रतिपादन की पुष्टि में पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ की महिमा का वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, श्रीमद् भागवत गीता में, महाभारत में, पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहब आदि में कहाँ कहाँ किस प्रकार वर्णन किया गया है, यह प्रमाण सहित विस्तार से गुरुदेव ने हमें अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताया है। यह मात्र समस्त कामनाओं की पूर्ति का मार्ग ही नहीं है। यज्ञो अयम सर्व कामधुक, अपितु जीवन जीने की एक श्रेष्ठतम विज्ञान सम्मत पद्धति है। यह जानने समझने के बाद किसी भी प्रकार का संशय किसी के मन में भारतीय संस्कृति की अनादिकाल से मेरुदंड रही इस व्यवस्था के प्रति नहीं रह जाता। तो इस प्रकार गुरुदेव ने यज्ञ के बारे में हमें समझाया है। आप शायद समझ गए होंगे कि यज्ञ हमारे लिए कितनी आवश्यक है और हमें अपने जीवन में यज्ञ को क्यों शामिल करना चाहिए। तो आप सभी भी मुंबई अश्वमेध यज्ञ में अवश्य जाएं, उसके भागीदार बने, अपना श्रम सेवा वहाँ पर दें और यज्ञ करके स्वयं को कृतार्थ करें। जय गुरुदेव।